Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss genetic engineering, its objectives and its basic steps. So let's move to the whiteboard. So dear students, genetic engineering हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे और कुछ जो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए नहीं होंगी वो आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी करेंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू दिस। तो लाइक देयर इज अ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर हम ऐड करवाते हैं एक और डीएनए लाइक दिस। तो अब यहाँ पर दो डीएनए शामिल हो चुकी हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए शामिल हो चुके हैं। सो दैट इज़ व्हाई दिस काइंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और it is also called as chimeric DNA। इसको chimeric DNA भी कहा जाता है। Clear? Now dear students, the recombinant DNA technology involves the artificial synthesis। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है क्या? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है। हमने इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। सो इट इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। तो उसको हम उसमें और इसमें रिपेयर भी कर सकते हैं, उसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, उसमें रिमूवल भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और सिंथेसाइज भी, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी करवा सकते हैं। All these things are done in genetic engineering or which is also called as recombinant DNA technology। या इसी को फिर हम कहते हैं the modern biotechnology। इसी को हम कहते हैं modern biotechnology। Clear dear students? ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। Now let's move on। So genetic engineering developed in mid 1917। This is an important MCQ। हमने ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि it was discovered and it was possible in 1970s जब जेनेटिक इंजीनियर्स ने पहली दफ़ा वो इस काबिल हुए कि उन्होंने डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम्स और डीएनए को पेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो उन्होंने आइसोलेट कर लिए थे। Clear? So it was developed in mid 1970s when it became possible to cut DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism into another। Clear? और स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, फर्स्ट लेक्चर में भी इन्फॉर्म किया था जो एंजाइम्स फॉर कटिंग, द एंजाइम्स for cutting DNA are called restriction endonucleases। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें अब तक साइंटिस्ट ने 400 एंजाइम्स आइसोलेट कर लिए हुए हैं। 400 एंजाइम्स, these restriction endonucleases, and among these 400 enzymes 20 are frequently used। are frequently used और इसमें एग्जाम्पल एक कोट कर देता हूँ इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। E4
1 ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि एक स्पेसिफिक साइट से जाकर कट करता है डीएनए को। इसी तरह से द एंजाइम्स फॉर पेस्टिंग डीएनए वो भी मौजूद हैं, ये कटिंग के लिए एंजाइम्स थे। नाउ द एंजाइम for joining DNA pieces that is called as DNA ligase। So ये दो डिफरेंट पीसेस जो होंगे डीएनए के उनको आपस में ज्वाइन करते हैं। क्लियर? एज अ रिजल्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऐड किया जा रहा है डीएनए को, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। दैट कुड बी चेंज, और हमने ये बात फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी कि दिस इज डन टू ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि बैक्टीरिया, द ट्रांसफर्ड डीएनए इज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड्स। और आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा होता है, कैसे डिवाइड करता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। तो उसमें जितनी ज़्यादा उसकी कॉपीज़ बनेंगी, हर कॉपी के साथ हमारा जो जीन है जिसको हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है उस होस्ट के अंदर, वो भी साथ में कॉपी हो रहा होगा। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आइए अब देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्यों की जाती है? द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, एक जीन को आइसोलेट करने के लिए, और अ पार्ट ऑफ अ जीन, या जीन का कोई हिस्सा उसको आइसोलेट करने के लिए, फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरेपी। डियर स्टूडेंट्स, हम जीन थेरेपी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीन थेरेपी में जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको रिमूव करके और वहाँ पर ऐड किया जाता है नॉर्मल जीन। दैट इज रिमूवल of defective gene or gene part and addition of normal gene or gene part। So पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मखसूस किस्म के आरएनए बनवाने के लिए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मखसूस बनवाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन के एतबार से भी उनमें इम्प्रूवमेंट आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ड्रग्स एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनवाए जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैविंग पर्टिकुलर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, तो वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक थोड़ा सा हिंट आपको वहाँ प्रीवियसली दिया था, लाइक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स बनवाए जा रहे हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स बनवाए जा रहे हैं। इसी तरह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स बनवाए जा रहे हैं। सो ऑन एंड ऑन। एंड डियर स्टूडेंट्स, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बिकॉज के दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैमिलीज़ के अंदर रन करती हैं, जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, लाइक हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया जिसमें जो ब्लड होता है वो इंडिविजुअल का क्लॉट नहीं करता, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर्स की एब्सेंस की वजह से होता है, उसमें जीन्स एब्सेंट होते हैं। या फिर बात की थी हमने ल्यूकीमिया, द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स देयर इज़ अनदर डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। क्लियर। सो और भी बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो ख़ास तौर पर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ दैट इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ द जेनेटिक डिफेक्ट्स, द ट्रीटमेंट ऑफ genetic defects in higher organisms like the humans. Clear, dear students? Now we will move to the basic steps involved in genetic engineering. Now, dear students, I am going to discuss the basic steps. So there are 5 basic steps involved in genetic engineering. The first step is the isolation of gene of interest. So do you know what is gene of interest? Like मैं बनवाना चाह रहा हूँ इंसुलिन, ठीक है, फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। सो मुझे चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ इंसुलिन, ठीक है। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स सपोज वी हैव इंसुलिन, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मैं बनवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इंसुलिन को बनवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे इंसुलिन का जीन चाहिए। तो इंसुलिन इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। तो इसको पहली बात तो आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब कि इसको निकलवाना है। तो इंसुलिन जीन डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर होता है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा। आपसे डिस्कस किया मैंने पहले भी। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है, इसका जो जीन है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11। जो ह्यूमन्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 11 है, वहाँ पर मौजूद है ये द जीन फॉर इंसुलिन, जीन फॉर इंसुलिन। तो वहाँ से हमने इसको रिमूव करवाना है, वहाँ से इसको हमने आइसोलेट करवाना है। तो कैसे करवाया जाएगा? अगेन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ, इट इज़ डन थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। आपको पहले भी बताया, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कटिंग द डीएनए और जीन पार्ट। क्लियर? तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसको वहाँ से आइसोलेट करेंगे। क्लियर? सो इन द फर्स्ट स्टेप द जेनेटिक इंजीनियर identifies the gene of interest in a donor organism, then special enzymes which are called restriction endonucleases are used to cut the identified gene from the total DNA of the donor organism. So hopefully ये आपको ये स्टेप समझ आ गया। अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको आइसोलेट कर लिया। लेट्स सपोज दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? This is the gene for insulin. In the next step, अब इसको किसी वेक्टर के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। सो जो डियर स्टूडेंट्स वेक्टर होते हैं, वेक्टर्स, they are also called as the molecular carriers because they will carry the gene of interest. They will carry the gene of interest जो कि हमने आइसोलेट किया, इसको कैरी करेंगे। और आम तौर पर डियर स्टूडेंट्स जो वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, they are the plasmids. अब डियर स्टूडेंट्स what are plasmids? So let's suppose this is a bacterial cell, ये बैक्टीरिया है, और here it is its chromosome and its ribosome। इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए मौजूद है, दिस वन। सो दिस सर्कुलर डीएनए
this circular DNA is called plasmid. क्लियर? और ये प्लाज्मिड जो है यहाँ पर हमारा वेक्टर के तौर पर काम करेगा, ये कैरी करेगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को. क्लियर? तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स कि इस वेक्टर को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाएगा जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने आइसोलेट किया था. तो उसी की मदद से जब हम इसको कट करेंगे, उस सेम सीक्वेंस से कट करेगा. नाउ दिस प्लाज्मिड विल कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट. और डियर स्टूडेंट्स, इसको कट करने के लिए तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल कर लिया. इसको लाइगेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, आपसे मैंने पहले डिस्कस किया. सो विल यूज द DNA लाइगेज. सो वो इन दोनों को आपस में लाइगेट कर देगा, इसको भी और इसको भी. ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये है हमारा प्लाज्मिड. दैट इज आवर प्लाज्मिड. क्लियर? सो a vector is selected for the transfer of isolated gene of interest to the host cell. The vector may be plasmid. जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, प्लाज्मिड जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर यह मौजूद होता है. या फिर बैक्टीरियोफेज, ये आपके लिए न्यू टर्म है. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? सो द वायरस दैट infects bacteria is called बैक्टीरियोफेज. इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आप मज़ीद आगे नेक्स्ट ईयर अपनी हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. इन द फर्स्ट ईयर बैक्टीरियोफेज की मज़ीद डिटेल्स आएंगी इन द चैप्टर ऑफ वायरोलॉजी. सो जो वेक्टर है हमारे पास, यानी कि वो दो हो सकते हैं, एक तो प्लाज्मिड्स और दूसरा द बैक्टीरियोफेज. और बैक्टीरियोफेज भी कौन सा इस्तेमाल होता है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स. द मोस्ट कॉमनली यूज इज लैम्ब्डाफेज. ये वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है. सो लेट्स सपोज दिस इज द DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये इसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया. नाउ इट इज कैरिंग, इट हैज नाउ बिकम द recombinant DNA. Clear? Now the gene of interest is attached with the vector DNA by using endonucleases, the breaking enzymes and the ligase joining enzymes. तो कैसे होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, ये ब्रेक करेंगे उसको और लाइगेज जो है उसको ज्वाइन करेगा, जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर जिक्र किया. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग और ब्रेकिंग एंजाइम्स, while DNA ligase it is the joining enzyme. Now dear students, the vector DNA and the attached gene of interest are collectively called recombinant DNA. मैं आपसे इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अब ये चूँकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का DNA आपस में अटैच हो चुका है, तो अब इस DNA को क्या कहेंगे, या इस DNA कंप्लीट को क्या कहेंगे? दैट इज इट इज़ द recombinant DNA, या इसके लिए मैंने एक और वर्ड इस्तेमाल किया था, द काइमेरिक DNA. क्लियर? अब इसने इसके अंदर वेक्टर हमारा, इस वेक्टर ने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर लिया. नाउ इन द थर्ड स्टेप, अब इसको वापस अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया जाएगा. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. अब ये बनने के बाद इसको वापस किसके अंदर एंटर करवाना है, जहाँ से ये लिया गया था. तो जैसे ही ये वापस जाएगा अपने होस्ट के अंदर, होस्ट डिवाइड करेगा बाइनरी फिजिशन के जरिए. हेयर इट इज़ कैरिंग अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये आपको स्टेप समझ आया? सो द recombinant DNA is transferred to the target host. In this way the host is transformed into a genetically modified organism, ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GMO, genetically modified organism. तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज GMO? अब इस होस्ट के अंदर
पहले सिर्फ सर्कुलर डीएनए था और साथ में ये था, लेकिन अब इसके अंदर सर्कुलर डीएनए के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। तो अब ये इसके जेनेटिक जो जीनोम है, इसके जो हेरिडिटरी मटेरियल है, इसका डीएनए जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। तो इस वजह से अब इस पूरे बैक्टीरिया को कहेंगे, नाउ दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज GMO, या इस बैक्टीरियोफेज को कहेंगे GMO, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स, इन द फोर्थ स्टेप व्हाट विल डू द ग्रोथ ऑफ GMO, मीन्स कि इसको ग्रो करवाएंगे। चूँकि जो बैक्टीरिया है इसको तो आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज है इसको ग्रो करवाने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी, इसको इन्फेक्ट करवाया जाएगा बैक्टीरिया के ज़रिए। क्लियर? सो GMO आर प्रोवाइडेड suitable culture medium for growth to give as much copies of the gene of interest as needed। जितनी आपको कॉपीज चाहिए वो उसको, अगर आप उसको कल्चर मीडियम में सही वो ग्रोथ जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करता रहेगा अनटिल यू गेट द डिजायर्ड कॉपीज ऑफ दैट वेरी जीन। और लास्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इन द फाइनल स्टेप, नाउ इन द फिफ्थ स्टेप द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस कैसे होगा? नाउ द GMO contains the gene of interest and manufactures the desired product which is isolated from the culture medium। जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा, या अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकलवाना तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज मिल जाएंगी, या वो जब वो इसको ट्रांसलेट करेगा सो इट विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन दिस जीन इज एक्सप्रेस्ड। आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड मीन्स कि हमने इंसुलिन का जीन डाला था तो हमें इंसुलिन अल्टीमेटली मिल जाएगा। क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक, देयर इज अ डायग्राम इन आवर book which is explaining these basic steps। वैसे तो मैंने आपको स्टेप्स डायग्राम के साथ खुद भी ड्रॉ करके समझाए, यहाँ से भी एक दफ़ा इसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। And you need to draw this diagram when the question comes, write down the basic steps of genetic engineering। So here is the human cell, ये ह्यूमन सेल मौजूद है यहाँ पर हमारे पास, और इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। लेट्स सपोज कि इसमें इस क्रोमोसोम, दिस इज़ आवर जीन, ये यहाँ से ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है पीस, इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से रिमूव करना है। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने इसको कट किया और फिर यहाँ पर प्लाज्मिड मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। ये प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, अब इसको कट करना है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड टू कट द वेक्टर DNA, क्योंकि वो उस सीक्वेंस से काटेगा जहाँ से रिवर्स ऑर्डर में इसके सीक्वेंस को काटा। सो नाउ यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक और एंजाइम दैट इज़ DNA लाइगेज। अब क्या करेगा कि जो इंसुलिन जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये जो प्लाज्मिड जिसको कट किया जा चुका है, यहाँ पर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुका है। अब ये जो DNA है ये क्या कहलाएगा? द रिकॉम्बिनेंट DNA, या जिसको हमने एक और नाम दिया था दैट इज काइमेरिक DNA। काइमेरा मीन्स डिफरेंट, ठीक है। सो चूँकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का DNA, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज काइमेरिक DNA। उसके बाद इसको वापस एंटर करवाया जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि होस्ट सेल के अंदर। बैक्टीरिया टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया क्या किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? एज अ होस्ट। और जब ये इसको टेकअप कर लेगा, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज GMO। दिस इज अवर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया फिर रिप्रोड्यूस करेगा बाय बाइनरी फिशन, उसके अंदर बाइनरी फिशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी। तो 1 से 2, 2 से 4, ऑन एंड ऑन, जैसे भी रिप्रोडक्शन हो रही है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी हो रहा है, यानी देयर इज द कॉपीइंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट as well as
वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स, वो इंसुलिन भी हमें मिल रही हो रही है, यानी कि यहाँ पर जब जीन एक्सप्रेशन होगी, ये प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे? व्हेन द जीन इज एक्सप्रेस्ड, जब ये एक्सप्रेस होगा तो तब हमें उससे मिल जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि 5 स्टेप्स में होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसकी डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।